हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। आज आप लोगों का यूपीएनएमएस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर कहलाते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लाइसोसोम, सी है तारक केंद्र, डी है इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। जिसमें आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें आपका कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। हरित लवक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का घर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है। बताना है सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है। सजीवों में, जिसमें प्रश्न है कि सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है। जिसमें ऑप्शन ए है गुणसूत्र, बी है जीन, सी है डीएनए, डी है आरएनए। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें आपका आंसर है सी नंबर, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई डीएनए है। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई डीएनए है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है। जिसमें 4 ऑप्शन है। ए अनुकूलन, बी प्राकृतिक, सी उत्परिवर्तन, डी जनन। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है। जिसमें 4 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ए है अमीबा, बी पैरामीशियम, सी यूग्लिना, डी है स्पाइरोगाइरा। बताना है किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 का डी नंबर, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है। जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है। ए है परमाणु, बी है अणु, सी है पेशी, डी है कोशिका। जिसमें बताना है जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है। संरचनात्मक इकाई क्या है। इसमें 6 का डी ऑप्शन सही होगा। जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती हैं। जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ये है पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी है वृषण। बताना है कि किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इसमें 7 का बी आंसर सही होगा। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका नहीं है। बताना है कौन सा कोशिका नहीं है। ए है जीवाणु, बी है अमीबा, सी है पैरामीशियम, डी है विषाणु। बताना है कि कौन सा कोशिका नहीं है। जिसमें 8 का आंसर हो जाएगा डी, विषाणु जो है कोशिका नहीं है। विषाणु जो है कोशिका नहीं है। अगला प्रश्न 9 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। बताना है किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। ए है रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है जे.डी. वाटसन, डी है मूलर। बताना है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। जिसमें 9 का ई हो जाएगा, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया था।
ये 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? बताना है कौन सा एक कोशिकीय जीव है, जिसमें ए है केचुआ, बी है मेढक, सी है जोक, डी है अमीबा। बताना है कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव के नाम बताना है, जिसमें 10 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? बताना है कौन केवल पादप कोशिका, पादप का अर्थ होता है पौधा, कौन पौधा कोशिका में पाया जाता है? ए है गाल्जी बॉडी, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है प्लास्टिड। बताना है पादप कोशिका में कौन पाया जाता है, जिसमें 11 का डी नंबर ऑप्शन होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से उत्तक का उदाहरण है। उत्तक का उदाहरण बताना है, कौन सा उत्तक का उदाहरण है? ए है मस्तिष्क, बी है रक्त, सी है यकृत, डी है अमाशय। बताना है उत्तक का उदाहरण कौन सा है, जिसमें 12 नंबर प्रश्न का बताना है उत्तक का उदाहरण कौन है। तो हो जाएगा आंसर बी नंबर, रक्त उत्तक का उदाहरण है, रक्त उत्तक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन यानी पौधे वाला हार्मोन का नाम बताना है, जिसमें ए है एड्रिनल, बी है थायरोक्सिन, सी है जेब्रेलिन, डी है इंसुलिन। बताना है कौन पादप हार्मोन है। 13 नंबर प्रश्न है, बताना है कौन सा पादप हार्मोन है, जिसमें आंसर हो जाएगा 13 का सी जेब्रेलिन। जेब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है, जेब्रेलिन पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, संदेशों को स्थानांतरित करने वाली कोशिका है। कौन सा कोशिका है जो संदेशों को स्थानांतरित करती हैं, जिसमें ए नंबर है अस्थि कोशिका, बी है तंत्रिका कोशिका, सी है पेशी कोशिका, डी है रक्त कोशिका। बताना है संदेश को अंतरराष्ट्रीय माने सूचना पहुंचाने वाला शरीर का कौन सी कोशिका है, जिसमें 14 का बी ऑप्शन सही होगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का काम है सूचनाओं का, शरीर में जो भी सूचना है सूचनाओं का सूचना पहुंचाना है, तंत्रिका कोशिका का काम है। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने बनाया? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने बनाया? ई है वाटसन एम क्रिक, बी है फ्रैंकलिन, डी है विलियम्स, डी है इनमें से कोई नहीं। डीएनए का हेलिकल मॉडल किसने बनाया, किसने दिया है? बताना है डीएनए का हेलिकल मॉडल किसने दिया है, जिसमें 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, वाटसन एम क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल दिया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? ए है तना, बी है पत्ती, सी है पुष्प, डी है जड़। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, जिसमें 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी। पौधे में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। पौधों में जल का अवशोषण जल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? ए है कोशिका भित्ति, बी है कोशिका द्रव्य, सी है प्लाज्मा झिल्ली, डी है आणविक झिल्ली। बताना है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, जिसमें 17 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ए है गाल्जी का, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है लाइसोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न बताना है, प्रोटीन का फैक्ट्री को राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है। द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है, अनुपात बताना है, जिसमें ए है 1:2:1, बी है 1:2:1:1, सी है डी 9:3:3:1, डी है 4:1:1 है। द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात क्या है, जिसमें 19 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा, 9:3:3:1 होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न बताना है,
कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है वो कोशिका बताना है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। ए है लाल रक्त कोशिका, ए है लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका, डी है पट्टिकाणु कोशिका जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, 20 नंबर प्रश्न है। बताना है कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है, कुछ कवक जैसे माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण में सहायता मिलती है। इस प्रकार के संबंध में को क्या कहते हैं? जिसमें 4 ऑप्शन है। ए मृतोपजीवित, बी स्वपोषिता, सी परजीविता, डी है सहजीविता। जिसमें 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, जिसमें ई हो जाएगा सहजीविता। इस 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहजीविता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। कोशिका के आकार को माप को व्यक्त करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ए है सेंटीमीटर, बी है मिलीमीटर, सी है माइक्रोमीटर, डी है मीटर। बताना है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर का उत्तर बताना है, जिसमें 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का प्रयोग कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बताना है कि अमेलित जोड़ी पहचान, अमेलित नहीं ये बल्कि सुमेलित है, सुमेलित जोड़ी पहचानी है, सुमेलित जोड़ी पहचानी है। जिसमें ए नंबर जी है जीव द्रव्य, जीवों का आधार, जीवन का आधार, बी है गुणसूत्र जीवन जीन का अवाहक, सी है माइटोकांड्रिया आत्महत्या की थैली, डी है केंद्रक कोशिका का नियंत्रण। यानी सुमेलित जोड़ी पहचानना है। 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, 23 नंबर प्रश्न का बताना है सुमेलित जोड़ी पहचानना है, जिसमें 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइटोकांड्रिया को आत्महत्या की थैली कहलाता है, यही मिल रहा है माइटोकांड्रिया का आत्महत्या की थैली कहलाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? ए है गेहूं, बी है गन्ना, सी है मटर, डी है मक्का। बताना है कि जालिकावत शिरा विन्यास कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। 24 का आंसर हो जाएगा सी, मटर में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, मटर में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवित जगत में संगठन का निम्न स्तर है। जीवित जगत में संगठन का निम्न स्तर क्या है? ए है अंग, बी है ऊतक, सी है कोशिका, डी है शरीर। बताना है जीवित जगत में संगठन का निम्न स्तर क्या है। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोशिका जीवित जगत में संगठन का निम्न स्तर है। जीवित जगत का संगठन में निम्न स्तर कोशिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये कोशिका का मृत भाग है। बताना है कोशिका का मृत भाग क्या है। ए है कोशिका भित्ति, बी है कोशिका द्रव्य, सी है प्लाज्मा झिल्ली, डी है केंद्रक। बताना है कोशिका का मृत भाग क्या है। 26 नंबर प्रश्न का, कोशिका का मृत भाग कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, कोशिका का मृत भाग है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न है कि किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा असंपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जिसमें 27 का प्रश्न का आंसर बताना है, किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग के संपूर्ण जीव कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए है कैंत्र, बी है क्लोनिंग, सी है लैंगिक जनन, डी है खंडन। इसमें 27 का आंसर बताना है। 27 का आंसर क्या होगा, 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोनिंग कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है, हमारे शरीर की त्वचा किससे बनी होती है। ए है एपिथेलियल ऊतक से, बी है कंकाल से, सी है रक्त से, डी है तंत्रिका ऊतक से। हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है, इसमें 28 का ई हो जाएगा एपिथेलियल ऊतक से, एपिथेलियल ऊतक से। अगला प्रश्न है 29 नंबर, 29 नंबर प्रश्न है, एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है। एक कोशिका विभाजन के दौरान ए है केंद्रक पहले और फिर कोशिका
द्रव्य विभाजित होता है। बी है कोशिका द्रव्य पहले और फिर केंद्रक विभाजित होता है। सी है केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक साथ विभाजित होता है। डी है इनमें से कोई संबंध नहीं है। बताना है एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है। इसमें 29 नंबर प्रश्न है, एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, जिसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। कोशिका द्रव्य पहले और फिर केंद्रक विभाजन होता है। पहले कोशिका द्रव्य पहले और फिर केंद्रक विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, मुर्गी का अंडा क्या है। मुर्गी का अंडा है ऑप्शन ए है एक अंग है, बी है एकल कोशिका है, सी है एक ऊतक है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। मुर्गी का अंडा क्या है। 30 नंबर प्रश्न है, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि मैं एक कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ। इसमें ए है रिक्तिका, बी है कोशिका झिल्ली, सी है केंद्रक, डी है प्लास्टिड। मैं एक कोशिका गतिविधियों के नियंत्रण के केंद्र के रूप में कार्य करता है, मैं कौन हूँ। बताना है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर केंद्रक हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर सी केंद्रक हो जाएगा। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ कौन हो सकता है। ए है डीएनए है, बी है आरएनए, सी प्रोटीन है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, इसमें 32 का ए नंबर हो जाएगा। और डीएनए है जो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है। ए लिनियस है, बी है ओरिस्टल, सी है थियोफ्रास्टस, डी है लेमार्क है। 33 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने दिया है। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा डी लेमार्क। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है, लेमार्क ने दिया है। 34 नंबर है, कोशिकाओं का क्रियाओं का नियंत्रण करने का अंगक है। कोशिकाओं क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है। सी है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है केंद्रक, सी है कोशिका झिल्ली, डी है हरित कवक। बताना है कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक कौन है। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, जिसमें हो जाएगा बी केंद्रक है। केंद्रक है जो कोशिकाओं क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला है। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। ए है पैराथार्मोन, बी है थाइमोसिन हार्मोन, सी है थायरॉक्सिन हार्मोन, डी है एड्रिनल हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन रुधिर कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। 35 का प्रश्न का उत्तर बताना है, जिसमें ए हो जाएगा पैराथार्मोन हार्मोन जो है रुधिर कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। इसमें 35 प्रश्न कराया गया है यूपीएनएमएस में। बच्चों अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें 35 प्रश्न में से